मूले भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के एकादश अध्याय को आप सुनेंगे। इसमें है द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत उवाच आनर्तान् समुपव्रज्य स्ववृद्धाञ्जनपादान् स्वकान् दम्भोदर्भरं तेषां विषादशमयन्निव। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहाँ के लोगों की विरह वेदना बहुत को शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। स उच्चकाशी धवलोदरोदरोऽप्युक्रमस्याधर षोडशोणिमा दाधायमानं करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। तमोपसत्यं निनदं जगत भय भयावहं प्रद्युययु प्रजा सर्वा भर्तो दर्शन लालसा। भगवान के शंख की ध्वनि वह संसार के भय को भयभीत करने वाली है। इसे सुनकर के सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। तत्रोपनीतबलयोरवदीपमिवार्जिता आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। प्रीत्य फुल्लमुखाप्रोचु हर्षगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं वितारमिव भार्गवा। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बात करते हैं। नता स्मते नाथ सदांगति पंकजम विरंच वैरिज्य सुरेंद्र वंदितम परायणं क्षेममिमेक्षतां परम नयत्र काल प्रभवेत परम प्रभु। हे स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने पर काल भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भवाय न त्वं भव विश्वभावनं त्वमेव मातात् सुहृदत्पति पिता त्वं सद्गुरूनं परमं च दैवतं यस्यानुमृत्या कृतनो भूमिम् अहो सनाथा भवतास्म यदयं त्रैवेष्टिपानामपि दूरदर्शनं प्रेम स्मितस्कधिनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सौभगम्। हे विश्वात्मन, आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। ओहो, हम आपको पा करके सनात हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम
रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर सुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन है। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यम ब्रह्मभुजा छापससार भो भवान कुरोन्मधून्वात स्वदीक्षया तत्राब्धकोटि प्रतिवीक्षणो भवेत् रविं मीनाक्षोरिव नस्तवाच्युतः। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की हो जाती है। इति चौदीरितां वाच प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वानो ग्रहं दृष्ट्वा वितन्व प्राविशत्पुरीम्। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। बोलिए द्वारका नाथ की जय। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करता है, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु भोज दर्शा अहर्य कुकर अंधक और विष्णुवंशी यादवों से जिनके पराक्रमों की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती सुरक्षित थी। मधुभोज दर्शाहार कुकुरारांधक वृष्णवी आत्मतुल्य बलिर्गुप्ता नागई भोगवती विवह। सर्व तु सर्व विभवत् पुण्य वृक्ष लताश्रयै उद्यानोपवना रामय वृत्त पद्मा करश्रियः। वह पुरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीडावन थे। बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगरी की शोभा पा रहे थे। गोपुर द्वार मार्गेषु कृतकौस्तुकतोरणं चित्रध्वज पताकाग्रे दंतं बृहत्तात्पं। नगर के फाटकों, महलों, दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थीं। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सम्मार्जित महामार्ग तथ्यापण कचत्वरं सिक्ता गंधजलेरुक्तं फलपुष्पाक्षतांकुरैः। उसके राजमार्ग, अन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। द्वार द्वार गृहाणां च दध्य अक्षत फलेक्षुभि अलंकृता पूर्ण कुंभै बलिर्धूप दीपकै निशम्यं प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामन अक्रूरस्योग्रसेनस्य रामस्याद्भुत विक्रमः। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा।
वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्तन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर के रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। प्रद्युम्न चारुण देश सांबो जामवती सुत प्रहर्ष वेगोच्छसित सय नयासन भोजन वाणेन्दो पुरस्कृत्य ब्राह्मणेषु मंगलै सस्तूर्यन्निदानेन ब्रह्मघोषेण चाद्रता प्रज्जुग्मो रथेरष्टा प्रणयागात साध्वसा बारमुख्याच सततो यानेस्तदर्शनोत्सुका लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वीरांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़ करके भगवान की अगवानी के लिए चली। नर्तन गंधर्वा सुतामागत वंदिन गायन्ति चौतस्मलोक चरितान्युन अद्भुतानि च। बहुत से नट नाचने वाले, गाने वाले, बिरद बखानने वाले, सूत मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र का गायन करते हुए चले। भगवस्तात बंधूनां पौराणां मनुवर्तिनां यथा विधोपसंगम्यं सर्वेषां मनमाददे। सर्वेषां मनमाददे। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर के सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुका करके प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादित किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देख कर के मुस्करा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वह वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदी जनों से बिरदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। भगवस्तात बंधूनां पौराणां मनुवर्तिनां यथा विद्धोपसंगम्यं सर्वेषां मानमाददे। वादनश्लेक करस्पर्शेन ते क्षणे आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरेश्याभिमतेर्बुभु। स्वयं च गुरुभिः विप्रैः सदारैस्तविरेरपि आशीर्भुज्यमानोऽन्ये विन्दन्चाभियुत्परम्। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुले स्त्रिया याम्या राणुः विप्रतक्षिणं महोत्सवा। हे शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामनियाँ भगवान के दर्शन को ही परमानंद मान करके अपनी अटारियों पर चढ़ गई। नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैवं तृष्यन्ति हीदृश स्त्रियो धामांगमुक्षतम्। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमंशों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती हैं। श्रियो निवासो यस्योपर पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां
सारंगाणं पदाम्बुजं सिता तपव्यजनैरूपसत्कृतः प्रसून वर्षैरभिवर्षितः पथि पिसंगवासा वनमालया बभो घनो यथार्कोपचापवैधुति। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और बनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। प्रवष्टतु गृहं पित्रो परशक्त सुमात्रभिः बवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा तां पुत्रमंगारोप्य स्नेहस्तु पयोधरां हर्षविह्वलितात्मानं शिशिर्चु नेत्र जलै जलै। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रख कर के प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगीं। अथाविवश सोहवनम सर्वकाममनुत्तमं प्रासादाय पत्नीनां शस्त्राणि च षोडशः पत्न्यपति प्रोष्यं गृहानुपागतं विलोक्य संजातमनो महोत्सवा उतस्तुरातं सहसा न्यासयात् साकं प्रवीणीतलोचनानां। माताओं से आज्ञा लेकर के वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर के रानियों के हृदयों में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एक एक ध्यान छोड़ करके उठ खड़ी हुई, यानी एकाएक ध्यान छोड़ करके उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों से लज्जा छा गई। तमात्मजे दृष्टिभिरन्तनात्मन दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम निरुद्धमप्यासदम्बुजं नेत्रयो विलज्जतीनां भुवर्य वैकवात्। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। श्री शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी व्यवस्था के कारण वे ढरक ही गए। यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहोगत स्थापितस्याग्युगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदा चपलापि यक्षेण जहात कहर्चित। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। एवं नृणानां क्षितभारजन्मनां महोक्षिणीभिः परिवृत्त तेजसां विदाय वैरं श्वसनो यथानल मिथ्यो बधेनो परतो निरायुध। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डाल करके बिना शस्त्र ग्रहण किए ही
भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। स एष नरलोकस्मिन्वतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और शास्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यों की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भाव को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवनी चोट से बेसुध होकर के विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनियाँ अपने काम विलास से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देख करके आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। उद्याम भाव प्रसुतामरवग्लुहासा वीणावलोकन हेतो मदनोपियासम सम्मुया चापम जहात्म प्रमोदमास्ता यतेन्द्रिय विमथो कुहकेन शोक तन्मय मन्यते लोको यसंगम अपि संगिनम आत्मोपमप्येनम अनुजं व्याप्रणं यतो बुध एतदीशनमीशस्य प्रकृते स्थितो तद्गुणै न युज्यते सदा आत्मस्थि यथा बुद्धिताश्रयः। यही तो भगवान की भावता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते, जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती। तम में निरेवला मूढ़ा स्त्रीण चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भर्तुरीश्वरो मतयो यथा। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्ति समझ बैठी थीं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियाँ ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाय संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषारण्योपाख्याने कृष्ण द्वारका प्रवेशो नामैकादशो अध्याय। राये नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ से आगे की कथा में आप सुनेंगे परीक्षित का जन्म।